अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सीमल हाशमी। पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के लिए मुल्की मईशत को संभाला देना इलेक्शन में कितना सूदमंद साबित होगा और क्या मौजूदा हुकूमत आम आदमी के हालात से वाकिफ़ है या नहीं, बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त किसी भी पार्टी के लीडर को देखें तो मेजरली एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की सियासत चल रही है। उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, और फिर सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, सुनहरे दिन वापस आएंगे, सुनहरे दिन वापस आएंगे, लेकिन कब? जब आवाम बेचारे महंगाई के चक्की के तले पिसकर मर जाएंगे। इस कदर बुरे हालात हैं, दिहाड़ीदार तबका, मज़दूर तबका, दुकानदार, हर कोई परेशान है कि घर में पूरी नहीं पड़ रही। आमदन और अखराजात का जो फ़र्क है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में मुल्की मईशत के जो इशारे समझाए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, क्या वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं? आवाम को उम्मीद है या नहीं? ये आवाम ज़ुबानी आपको सुनाते हैं और इसके साथ साथ माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे। मईशत के ऊपर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या इलेक्शन से पहले ये हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं। ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब आवाम से भी और एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपके सामने रखें। नाज़रीन, मुल्की मईशत की जब भी बात करें तो सुनहरे ख्वाब दिखाने तो बहुत से लोग सामने आ जाते हैं। हुकूमत बड़े दावे करती है कि पाकिस्तान को अब सही से मुख लेके जा रहे हैं, शायद पेट्रोल सस्ता भी हो जाए, हालात बेहतर हो जाए। हमेशा इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में आवाम को रिलीफ देना होता है ताकि वो अपनी सियासत बना सके और आने वाले इलेक्शन में कुछ पॉइंट्स को नहीं कर सके। क्या इस वक्त हमारी हुकूमत इस काबिल है कि क्या उसके पास ये ऑप्शन है कि वो आवाम को रिलीफ दे, या वो आवाम को रिलीफ देना चाहती है? आम आदमी क्या सोचते हैं, उन्हीं से जानते हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा बूटा। बाबा बूटा? हाँ जी। बाबा जी, दही भल्ले बड़े मशहूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न बारह में भी आप स्टॉल लगाते हैं, रेस कोर्स में लगाते हैं। बड़े लोग आते हैं यहाँ पे खाने भी। क्या हालात चल रहे हैं आजकल? ठीक है बेटो, अब तो हालात तो कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है। पहले वाले हालात नहीं है जो आज तो 30 साल पहले थे, 2-4 साल पहले थे। अब तो लोग मजबूरी से सौदा बनाते हैं, आधा सौदा ही बच जाता है। ऐसे हालात है, लोगों का चूल्हा नहीं चल रहा। कुव्वत खरीद बड़ी कम हो गई, बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। आपको लग रहा है हुकूमत रिलीफ देगी? आपको पता होगा इलेक्शन आने से ना चंद महीने पहले हुकूमत रिलीफ अनाउंस करना शुरू कर देती है। सब्सिडीज़ आ जाती हैं, वो चाहे बिजली के बिलों में हो, पेट्रोल सस्ता होना शुरू हो जाता है, चीज़ें सस्ती। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है इस दफ़ा। बेटा, हमने ना यूब खान की हुकूमत देखी है, भुट्टो की हुकूमत देखी है, हमने ज़िया की हुकूमत देखी है, मुशर्रफ की हुकूमत देखी है। बस ऐसे हालात नहीं हमने देखे जो हालात जा रहे हैं। हर आदमी मजबूर है। अब देखिए ना, खुशी का दिन आ रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास लोग बहुत पीछे चले गए हैं। महंगाई इतनी हो गई है, समझ नहीं आ रही है क्या खरीदें क्या छोड़ें। हम 70 साल की उम्र में अब भी धक्के खा रहे हैं। हमारा घर का पता, हर इंसान की एक LCD चलती है, हमारे घर का की हालात है, कैसा वक्त गुजारे हैं, पूरी फिल्म चलती है। फिल्म चलती है। बेटा, ये बस हालात ऐसे हैं, वक्त गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, अल्लाह की मेहरबानी से हमारा मुल्क खुशहाल होएगा। उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह। कौन ये वाली हुकूमत? नहीं, अल्लाह वो ना अपनी मखलूक भेजेगा, ऊपर से फरिश्ता ही आएगा, एक फरिश्ता आएगा। अभी वाले फरिश्ते हैं? नहीं बेटा, ये इसको फरिश्ते कहने के हकदार हैं आप। सही है, मैं यही पूछना चाह रही थी। अंकल, आप बड़ा ऊंचा हंसे हैं। सामने को समोसे बना रहे हैं इफ्तारी के टाइम के करीब जो है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। कुछ मईशत के इशारे ये समझ आ रहे हैं आपको? घर का बजट तो समझ नहीं आता ना, पैसे कम हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, वो बिल हो, कराए हो, जो भी हो। हुकूमत की कुछ इशारे समझ आ रहे हैं आपको? जी। क्या हुकूमत को छोड़ो जी, हुकूमत छित्रों के काबिल है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे इस कदर छित्रों के काबिल है ना, को पता ही नहीं हुक्मरान केड़ा हुक्मरान है, सिर्फ टेरे है सब। अच्छा, सारे लुटन आंदे ने अवाम, लुटन आंदे ने अवाम दा पैसा। जी बिल्कुल। की करिए फिर, हालात किस तरह बेहतर होंगे? तो अल्लाह पाक ही बेहतर करेगा, लेकिन जो हालात जा रहे हैं, जो लोग आए हैं जी, तो सब लुटेरे हैं। आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं। आपको नहीं लग रहा? अभी सुनने में आया शायद पेट्रोल सस्ता हो जी। नहीं, कुछ नहीं सस्ता होना, जो सस्ता करके दोबारा दूसरी चीज़ें और महंगी कर देते हैं। समोसा कितने का? क्या 50 रुपए का। 50 रुपए का? जी बिल्कुल। कितना महंगा हो गया।
20 रुपए का 15 रुपए का खाया करते थे। इतना महंगा गैस, इतने बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि गैस को चेक भी नहीं करते और इतने इतने बिल भेजते हैं। ज़ाहिर फिर बिक्री हो जाती है, सामान बच जाता है। बच जाता है, लोग कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से खरीदारी किया करते थे पहले तरह नहीं है। और पहले सस्ता भी सी और ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा सी, लेकिन अब तो कुछ महंगा भी हो गया था, खरीदारी भी कम, थोड़ा सस्ता कर दे। लेकिन तुसी भी सही कह रहे हो ना, किराए देने ने, गैस देनी है। 9,000 का उठ गई का टीन हो गया है। सही गल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। मुश्किल हो गया काम, गुजारा मुश्किल हो गया। ये एक आम आदमी की ज़ुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद भाई, क्या हालात चल रहे हैं आजकल? मुल्क की मईशत की कुछ समझ आ रही है? नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन 2-3 दिन के लिए सस्ता होता है, उस पर फिर महंगा हो जाता है। जो उसके साथ कह रहे हैं ईद से पहले शायद ईद ही दे दे, सस्ता कर देंगे, लेकिन जो उसके साथ जो महंगाई के साथ जो पेट्रोल की चीज़ें महंगी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट महंगी हुई है, हमारे लोकल चीज़ें महंगी हुई हैं, वो सस्ती नहीं होंगी। अच्छा, वो सस्ती करेंगे, फिर उसके बाद फिर बढ़ जाएगा, 2-3 दिन में बढ़ जाएगा। बात तो आपकी सही है, किराए सस्ते नहीं होंगे। वो अपनी जगह पे नहीं आता। जहाँ पे दाल लग रहा होगा वो लगा रहा है, उसके साथ हर चीज़ महंगी हो जाती, वो सस्ती नहीं होती। बस ये हमें ये नाम मिलता है जी पेट्रोल सस्ता हो गया। बिल्कुल सही। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ये मुशीर, वज़रा, बाकी लोग आके कहते हैं पाकिस्तान को हम संवार देंगे, हालात बेहतर कर देंगे। जी जी, आपको नहीं लग रहा? कुछ नहीं लग रहा। हमारे लिए कुछ नहीं है, उनके लिए शायद अपनी जंग के लिए है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपको लगता है हुकूमत को पता है कि जैसे आपने बड़ी लॉजिकल बात की कि पेट्रोल सस्ता हो भी गया तो जो चीज़ महंगी हो गई एक दफ़ा उससे नीचे नहीं आना? हुकूमत को पता है ये बात? नहीं, उनको नहीं पता। उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, अपनी सहूलतें, उनके पास सारी सहूलतें हैं। उनको तो ये भी नहीं पता लोकल ड्राइवर कैसे होती, कैसे धक्के खा के हम यहाँ तक पहुँचते हैं और अपनी मजदूरी करके घर को जाते हैं। उनको कुछ नहीं पता। वैसे हालात सही जा रहे हैं, रमज़ान मुबारक है, ईद भी आने वाली है। ईद भी आने वाली है कि काम इस तरह ही है जिस तरह बस ना होने के बराबर। महंगाई की वजह से लोग सीजन होने के बावजूद, हाँ जी, महंगाई इतनी है कि कोई कपड़े नहीं खरीद रहा, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, कोई बनने के तो हमारे पास भी नहीं आएंगे। हम किसी के पास लगे हुए हैं तो वो उनके पास आएंगे तो वो मिलेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे ठीक होगा? कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है जिस साल इलेक्शन हो ना उस साल तो हुकूमत कम से कम रिलीफ देती है ताकि उनको वोट मिले। हाँ जी, यहाँ तो ये उम्मीद आपको नज़र आ रही है कहीं से कि कोई रिलीफ आने वाला है? बड़ा नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ नज़र नहीं आ रहा? नहीं, कोई हालात बेहतरी नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना उम्मीद हो गए आप। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम। सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। कुछ समझ आ रही है पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है? कारोबारी बंदे ना हिसाब किताब कर दिया इन्होंने, बेड़ा गर्क बिल्कुल कर दिया इन्होंने। इनको तो कुछ भी नहीं आता सिवाय चोरी के। डाकू महाराज सारे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ से लेके और ये मरियम, ये सारे के सारे 2 नंबर बंदे हैं। इन्होंने कोई मुल्क का नहीं सोचना, ये सिर्फ अपनी ये करप्शन बचाने आए हैं, अपने केसेस को ये क्लियर करवाने आए हैं। बस इनकी तो और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनकी बातों में 2 लफ्ज़ होते हैं, इमरान खान गड़ी चोर, इमरान खान गड़ी चोर। बस इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं है। मुल्क की कोई फिक्र नहीं है इनको सिर्फ अपना है, अपने खाने से मतलब है। फलां को जेल में डाल दो। आप सही कह रहे हैं कि ये लोग महंगाई मुकाओ मार्च करके इन्होंने हुकूमत ली, PDM ने, और उसके बाद से लेकर अब तक डाउनफॉल इस देखा है, मईशत का भी, मुल्की हालात का भी, और आगे आप क्या सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा करेंगे आगे? मैं तो नहीं सोच रही। इनको दे दे बेशक 5 साल हो, ये बेड़े ही गर्क कर देंगे, ये और हालात खराब होंगे, ये बेच देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, और कुछ हद तक बेच भी दिया हुआ इन्होंने तो अपनी ज़मीनें जो है ना वो भी गिरवी रख दी, एयरपोर्ट से इन्होंने गिरवी रख दिए हुए। इन्होंने छोड़ा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। अच्छा, यही मुआहदे तो फिर PTI ने भी किए। एक उम्मीद लोगों को होती है PTI से कि खान साहब डिफरेंट हैं, वो अच्छे लीडर हैं, लेकिन उन्होंने भी तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया था, मईशत उनसे भी नहीं संभाली गई थी। मेरी एक बात सुने, उन्होंने 30 साल खाया, जब 30 साल का खाएंगे पल्ले से तो उन्होंने नहीं लगाना ना। उन्होंने भी कुछ आगे जब सिस्टम को चलाना होता है ना तो पैसा लेना पड़ता है, इन्वेस्ट करके उसके बाद इसको ठीक। अच्छा, खान साहब ने जो कर्जा लिया वो जस्टिफाइड है, इन्होंने ये जो कर्जे लेते हैं ये अब चोर भी नहीं मिल रहा है। MF अब तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम नहीं देंगे, उन्होंने देना भी नहीं है। वो कह रहे हैं अपने स्टेबिलिटी लेके आओ अपने कंट्री में, उसके बाद हमसे बात करना। ठीक है, आपको लगता है आपकी उम्मीद इमरान खान साहब है? इंशाअल्लाह ताला इस दफा उनके पास प्लान होगा, क्योंकि बिल्कुल है। उन्होंने तो बताया भी है इनको, उन्होंने प्लान 10 निकाती दिया भी है। और ज़ुबानें नून लीग की देख लो, इतनी
गंदी जुबानी आपके सामने तो हर तरफ से हो रहा है आजकल, ठीक है, तो सियासत ही उसके गंदी हो गई है। आप लोग ये आप अपने किसी मुल्क की पार्टी को फिक्र लेबल करें, नहीं कर सकते, सभी वो चीज़ मतलब नहीं वो कर रहे। चपेड़ों से लेकर गालियों तक बात आ गई है, वो गलत दोनों बात, तरफ चल बहुत रहा है गलत ना। बात है वो तो ये पीटीआई चीज़ वाले भी नहीं कर रहे हैं, होनी नून लीग वाले भी कर रहे ये हैं। चीज़ नहीं होनी चाहिए, दोनों जमातों की ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इखलाक से नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उसके इखलाक के अंदर बात करें जो भी करनी है इन्होंने, बाकी इन्होंने जैसे भी करना है बैठ के बात इनकी हो सकती है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने लगी, वो ये है कि लीडर कौन सा अच्छा है जो टीवी पर बैठकर आपको बताए जी हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, हमारे हालात ख़राब हो गए हैं, महंगाई और होगी, या वो जो लारे लगाए झूठ बोले लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और हो? कौन सा लीडर ज़्यादा अच्छा है? सच बोलने वाला, सच बोलने वाला, जो आवाम को सही हालात बताए। तो फिर जब ये हालात सही बताते हैं, इवन खान साहब भी बताते थे, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। आपको याद होगा खान साहब टीवी पर आकर बताते थे कि पाकिस्तानियों में महंगाई होने वाली है, तैयार रहना। शहबाज शरीफ साहब भी टीवी पर आकर बता रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? दोनों ही कर रहे हैं, उन्होंने सारा कुछ खबरदार किया। ये कर नहीं रहे ना, ये झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद जब ये करते हैं, इनका कहने में कुछ और है और करने में कुछ और है। खान साहब की बातें आज से 26 साल पहले की रिकॉर्डिंग उनके चेक कर ले, आज भी उनकी वही बातें आज वो पूरी कर रहे हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं, एक ही तरह की तकरीर होती है जो वो कर रहे होते हैं, लेकिन यू टर्न भी लेते हैं वो बड़े। यू टर्न लेते हैं, जहाँ पे लेना पड़ता है वो लेते हैं, इनकी तरह नहीं करते। ठीक है, कि सारा कुछ लूटा भाग गए सारा, ऐसा नहीं किया। उस बंदे ने आज तक यहाँ पे रहा, इन गोलियां भी खाई हैं, वो रहा यहाँ पे। एक मैसेज देना चाहेंगे आप खान साहब को? आप फैन है उनके, आपकी बातों से मुझे लगा बहुत बड़ा फैन हूँ उनको। वो अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाते जाए, हम आपके साथ हैं, तहे दिल से आपके साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त जी, जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद तो होना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। ठीक ठाक है। हाँ जी। इस वक्त आपको लग रहा है कि मुल्क की मईशत अच्छे दिन आने वाले हैं? नहीं, हालात हमें तो कोई समझ नहीं आ रही। हर बंदा इनकारी हो रहा है, मैं जिसके पास जा रही हूँ क्या कह मैम, आटा मिल नहीं रहा, 2-3 पहले कह रहे हम देंगे, फ्री में भी नहीं है। रमज़ान से पहले 650 का तोड़ा था, अब 1160 का है, तो गरीब कहाँ जाए? आगे से काम नहीं है, तो इस मुल्क का हमें तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही। तो इलेक्शनों से पहले हालात बेहतर नहीं होते? यहाँ तो लग रहा है हुकूमत के बस में ही कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही, या उनको कोई समझ नहीं आ रही। बच्चों की फीसें कहाँ, हालात कौन बेहतर करेगा? भाई ये मालिक ही है जो बेहतर कर सकता है। अभी आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी पार्टी से नहीं लग रही? किसी से नहीं है, एक वो सोने रब की सिवा से किसी अल्लाह ताला से तो उम्मीद है ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद अल्लाह ताला से है सिर्फ, और इसके अलावा किसी से नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन हर शख्स जो है वो सिर्फ ये इनकार कर रहा है कि लग नहीं रहा कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कुछ अच्छे हालात आएंगे। मईशत का पहिया डाउन ही जा रहा है, और ऐसे हालात रहे तो लोग सिर्फ उम्मीद छोड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ जाएगी सोसाइटी में कि यहाँ पे शायद गुजारा एक मिडिल क्लास का जो पहले ही मुश्किल हो चुका है, आम लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल, जीना दो भर हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी आप मईशत की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों ने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देने हैं, और पूरा मुल्की खसारा क्या है, आमदन क्या है, रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, वो पूरे नंबर्स जो हैं वो पढ़े लिखे तबके को समझाने के लिए बता देने हैं, बोल देने हैं। लेकिन जब आपके नंबर्स बैड आना शुरू होते हैं, किसी को समझ ना भी आ रही हो, लेकिन असर उन पर भी पड़ रहा होता है, वो तबका जो पढ़ा लिखा नहीं होता। क्योंकि जब आपकी मईशत ख़राब होती है तो सबसे पहले महंगाई का जन जो है वो बेकाबू होता है, और महंगाई से असरअंदाज सबसे पहले वो तबका होता है जो दिहाड़ीदार होता है, जिसने रोज़मर्रा मेहनत करके अगर उनको दिहाड़ी मिल जाए तो कमाना होता है। मेरे पीछे इस वक्त मज़दूर तबका बैठा हुआ है, आए जानते हैं उनसे, कुछ उम्मीद है उनको कि मईशत बेहतर होगी या नहीं होगी, हालात क्या हैं मुल्क के, उनको कितनी समझ आ रही है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? ठीक है। तो ज़रा खड़े हो जाएंगे? क्या यार? आ जाएं, आप भी आ जाएं ना, आप भी आ जाएं, खड़े हो जाएं। क्या करते हैं आप? मैं पेंट का काम। हाँ जी, पेंट का काम करते हैं। कितने दिन हो गए हैं दिहाड़ी नहीं लिखी? ये हफ्ता हो गया पूरा हफ्ता हो गया। गुजारा कैसे करते? बस खुदा चला रहा है निज़ाम। अल्लाह ताला तो चला ही रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, कुछ समझ आ रही है मुल्क की मईशत क्या है,
किस तरफ जा रही है, क्या हालात हो रहे हैं? हालात दिनों ब दिन खराब ही हो रहे हैं, दिनों ब दिन खराब ही हो रहे हैं, काम लगदा नहीं आवाज़ार। पंजाबी च गल करनी, तुसी पंजाबी च कर लो जिवें तुहानू सही लगदा। काम नहीं लभदा। नहीं किन्नी दिहाड़ी लैंदे हो? दिहाड़ी 1000 रुपये लगदी। 1000 रुपये दिहाड़ी, घर गुजारा हो जांदा है? कोई नहीं गुजारा, कोई नहीं, बस अल्लाह का शुक्र, माड़ी मोटी रोटी चलती पई, सिस्टम अपना चला रहे हैं। और काम कार वालों ठाप होए पैने, जिहड़ी हुकूमत आई उन्हें सानू झूठे लारे लाए ने, असीं इंज करांगे, कुछ नहीं हो रहा आवाम वास्ते। आवाम भुखी मरदी पई, करजे लै के चुक के दुकानां ते होर सिस्टम बन गए ने, ते बहुत हालात खराब होए ने। बिल्कुल सही कह रहे। कोई हुकूमत दी समझ आ रही है कि हुकूमत दी सारी हुकूमत सानू चंगे दिन आणगे, बस चंगे काम आणगे, तब्दीली आणगे, कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही। आवाम मारदे पे, भुखी मरदी पई है, बुरे हाल होए पैने, बालो बेहाल होए पैने, बंदा करे की अगर हुण यकीन मान किसे दा रह ही कोई नहीं गया। हुण जेड़ा आंदा झूठा तसल्ली दे दिंदा असीं इंज कर देंगे, इंज कर दे, कोई कुछ नहीं करदे पे, कोई कुछ नहीं करदा पिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और यहाँ पे मजदूर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? रमज़ान। की करदे हो रमज़ान साहब? मजदूरी जी। मजदूरी करदे हो? हाँ जी, हाँ जी। रमज़ान च दिहाड़ी लग रही है? कम स्लो हो जांदा ना? कोई नहीं है ठीक दिहाड़ी, कोई नहीं लग रही। नहीं लग कितनी दिहाड़ी लैंदे हो? दिहाड़ी तो मसला है, कम का हिसाब होंदा जी, जिस तरह का काम हो उस तरह की उस तरह की दिहाड़ी ले लेंगे। तो कार गुजारा सही हो रहा है? कितने बच्चे ने घर? शुक्र है मालक दा, बच्चे बेटी ते बेटा। अच्छा, तो दिहाड़ी ना लगे फिर की करते? फिर की है, मुड़ वेले आ आजाद हाँ, वेले बैठे हैं लेकिन सोचा गहरियां। हाँ जी, लंगर आंदा इत्थे, लंगर खा जाते, लंगर खा लेंदे ने। लंगर देने वाले भी अल्लाह बरकतां देवे जी। अजकल दे दौर च, महंगाई दे दौर च फिर भी लग रहे ने लंगर, और खुआ रहे ने। लेकिन ए तुहानू कुछ हुकूमत दी समझ आ रही है कि 3 महीने रह गए ने, फिर अक्तूबर च इलेक्शन भी होने ने, सारा कुछ कुछ लग रहा है तुहानू रिलीफ देगी हुकूमत? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं उम्मीदां हैं ने तुहानू? नहीं उम्मीद कादी रह गई। मेरा साहब इंग्लैंड है, तो उन्हें मैं उन्होंने अक्सर फोन करके पूछना होना कैसी हुकूमत है, वो मैनू आंदा हुकूमत बस फारक ही, जेड़ा भी आएगा वो फारक ही, जेड़ा भी आएगा वो फारक ही। तो पाकिस्तान में फिर किन्ने सामने? और को अल्लाह दा बंदा आएगा खमीनी वर्गा, अल्लाह दा बंदा आएगा। हाले तुहानू लगदा कोई नहीं अल्लाह दा बंदा? खमीनी उधर ईरान चो ने सेट कीता ना उन्होंने, तो तुहानू लगदा पाकिस्तान च भी इंज? पाकिस्तान च इंज होएगा तो तुहानू लगदा पाकिस्तानी अवाम इंज बाहर निकल सकदी है अपने हक वास्ते? क्यों नहीं यूब दौर च निकले सन लोग, तो यूब दा उन्होंने तख्ता उल्टाया सी। पर बड़े लोग तारीफ भी करते हैं कि वो दौर तो फिर अयूब दा सी कि चीनी पैसे आने वधी सी ते उन्होंने रिजाइन कर दिता सी। बिल्कुल हुण ते पेट्रोल कित्थे जा रहा है, चीनी कित्थे जा रही है? पेट्रोल असीं घरों, मेरा घर कैलवरी ग्राउंड है, मैं उत्थों आना तो मैं 300 का पवाना, तो किते आना जाने ने तो 300 का खत्म हो जाता। खत्म हो जाता है। घर गुजारा किस तरह करते हो फिर? घर बच्चे भी आए ने हुण। अच्छा, सारे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है तुहाडा? चाचू क्या नाम है आपका? अमानत अली। क्या करते हैं आप? मिस्त्रियों का काम। मिस्त्रियों का काम करते हो? आखिरी दिहाड़ी कदों लगी सी? आज तो 4 महीने पहले। 4 महीने पहले? 4 महीने तो कुछ नहीं किया, तो घर गुजारा किस तरह हो रहा है? बस उधार सुधार चौके जी हो रहा, और किस तरह हो रहा? हुण ते लोग उधार भी नहीं दिंदे। जाहिर गल है, फिर की करिए, जो एक दिन होने 2 दिन होवे तो फिर हुण मजबूरन घर तो चलाना ना, रोटी तो चलानी है। मुल्क दी मईशत दी कुछ समझ आ रही है, किस पासे जा रहे हैं? साढ़े वास्ते तो कोई मईशत की समझ नहीं आ रही, सानू तो अपनी रोटी की समझ नहीं आ रही, तो मईशत की की समझ आनी? सानू मकसद हैगा कि साडा अपना घर चलेगा तो सानू मुल्क का पता चलेगा ना। सानू तो अपनी उन्होंने पाई हुई है कि वो दूसरे बन्ने सोचन ही ना। इस करके मुल्क की मैशियत दिनों दिन बेड़ा गर्क हो रहा, और की हो रहा? तुहानू लग रहा है कि हालात बेहतर होने पासे चले ने? तुहानू याद होएगा जो इलेक्शन होंदे ने ते तो थोड़ा पहले हुकूमत रिलीफ देना शुरू होई है, सहूलतां दिंदी है। इत्थे ते हले कुछ ये तो सगों रिलीफ छड़ के सगों ज़्यादा महंगाई हो रही है। रिलीफ वाला तो कोई चक्कर नहीं है। कुछ कहना चाहोगे वज़ीर आज़म साहब नूं? वज़ीर आज़म कहंदे सी 6 महीने च मईशत ठीक कर दांगा, वरना मेरा नाम बदल देना। लगता तो नहीं जी कि कर देंगे ठीक। बहरहाल कहना चाहोगे शहबाज शरीफ साहब ने? शहबाज शरीफ साहब अगे यही रिक्वेस्ट हैगी कि मजदूरों के बारे कोई सोचो। मजदूर आदमी भुखा मर गया, पिस गया, महंगाई की चक्की च पिस गया, कुछ ना कुछ सारे बारे ख्याल करो, कुछ ना कुछ ख्याल करो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मिस्त्री जा रहे हैं घर। तुसी भी मिस्त्री दे घर जा रहे हो? घर जा रहे हैं, सवेर दे आए, काम दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं कुछ। कितनी देर हो गई दिहाड़ी नहीं लगी? आज बाबा दिन ही हो गए ना। गुजारा किस तरह कर रहे हो? बस कोनी आ राशन रोशन करो, बड़ी दा बनदा वाला अल्लाह ताला गुजारा करा। की तुहानू समझ आ रही है कोई हुकूमती मामला
कितने तुहानू कोई रिलीफ नज़र आ रहा होए, कोई उम्मीद नज़र आ रही होए, कोई हालात बेहतर हो? नहीं जी, बस जो भी आता है ना समझ नहीं, सन तो नहीं आ रहा। बड़े नंबर दसना शुरू होंगे ने, इन्ने अरब रुपए, इन्ने खरब रुपए, इन्ने करोड़ रुपए खसारे च चला गया, इत्थे सानू नुकसान हो गया है, दुनिया च महंगाई हो रही है, सुनान आई जंदे ने। एक मजदूर तबका गुजारा किस तरह कर रहे हैं? बस ये मालिक की मेहरबानी, जो राती खुआ के सुहा दिंदा, भुखे नूं उठा दिंदा। बस ये मालिक पता नहीं किस तरह निज़ाम गुजरत है, उन्हें बनाया सानू। रोज़ी तो रोटी शाम को दे ही दिंदा, भावें कोई मंग खा लीए, भावें किसी कोई कोठी वाला दे दे, कोई राशन वंडन वाला दे दे, कोई जिस तरह और मालिक दिंदा, किसी ने भेज दिंदा। वरना हालात तो खराब। बाकी वेखो तुहाडे कोल सामने चले हैं, सारा दिन हो गया बैठा। वैसे लोग ये भी कहते हैं तुसी कुछ होर कर लवो, जे मिस्त्री दा काम नहीं नहीं मिल जी, रहा। कुछ साढ़े तो होर काम होंदा ही नहीं जी, मिस्त्री तो काम तो होर दोबारा होंदा जी। कोई ना रेडी ला सकता, रेडी लाइए तो कुछ गाड़ियां नहीं खुलमन देंदे, वो चुक जाते, चुक ले जाते हैं। की करिए, मजदूरी करना अड्डे च भी। हम 5 बजे तो बाद 6 बजे तो खड़े होइए तो पुलिस चुक लेंदी। कई बंदे फड़ के लै गई पुलिस वाले, तो अगर बेचारा को होंदा कुछ नहीं, की देवन किसी ने, पुलिस वालों की देवन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। हर कोई अपने अपने घर के बजट, अपनी रोज़ की दिहाड़ी और महंगाई की बातें तो करता दिखाई दे रहा था, लेकिन मुल्क की मईशत किस सिमत जा रही है, क्या बेहतरी की उम्मीद है, क्या बेहतरी की तरफ आ रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और हालात यहाँ पे पहुँच गए हैं कि बेचारे लोग जब बात करते हैं, और बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो जब बात करते हैं कि जी अल्लाह ही है जो गुजारा करा रहा है, वरना हालात बड़े ख़राब हैं, तो उनकी आंखों की जो नमी है वो शायद कैमरा आपको ना दिखा सके, लेकिन मैं देख भी सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। एक और बुज़ुर्ग यहाँ पर आए, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अनवर मेरा नाम। अनवर साहब क्या करते हैं आप? मैं जी नंबर प्लेट्स का काम करता हूँ। नंबर प्लेट्स का काम करते हैं, इलीगल नहीं है ऐसे ही? इनलीगल है मगर गवर्नमेंट दे नहीं ना रही जी। अच्छा, नंबर प्लेट इशू नहीं कर रही। हाँ, तो आप फिर गैर नमूना तो नहीं बनाते? नहीं नमूना यही, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नमूना है जी। काम सही चल रहा है? काम शुक्र है खुदा का जी, चल ही रहा है। हालात तो नहीं, हाँ हालात तो नहीं बंद है मगर गुजारा हो रहा है। अच्छा, नॉर्मली कहते हैं लोग कि दुकान वाले ना मतलब महंगाई कर देते हैं, अगर ऊपर महंगाई हो रही है तो आपने नंबर प्लेटें भी महंगी बनाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि एंड तो कंज्यूमर से और ग्राहक से निकाला जाता है। फ़र्क पड़ा उससे? कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ता उससे जी। कितने पैसे बढ़ाए हैं आपने नंबर प्लेट? हम लोगों ने पैसे उसी तरह बढ़े हैं जिस तरह प्लेट्स बढ़ गई हैं जी। पीछे से जहाँ से लेते हैं ना उन्होंने बढ़ा दिए हैं वही तकरीबन, क्योंकि कस्टमर की है ही नहीं कैपेसिटी जी। वो ज़्यादा ये प्लेट कितने की है? ये एक प्लेट 300 रुपये की है। पहले कितने की बनती? पहले 250 रुपये की, अब 300 रुपये की, तकरीबन 250 रुपये की, 100 रुपये का फ़र्क आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं जी आपको मुल्क की मईशत की कुछ समझ आ रही है? जी नून लीग पीडीएम कोई रिलीफ देगी इलेक्शन से पहले, या उनके अपने बस की भी बात नहीं? उनके बस की बात नहीं है, ये रिलीफ देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हालात इस तरह के देंगे नहीं या दे नहीं सकते रिलीफ? नहीं दे नहीं सकते, किस तरह देंगे, हालात ही इस तरह के बन गए हैं ना। डॉलर देख रहे हैं, डॉलर कहाँ चला गया जी, उसकी वजह से ये सारे रेट एक दफ़ा हमारे मुल्क में रेट बढ़ जाए वापस नहीं आते। रेट बढ़ गए हैं, डॉलर सस्ता भी हो गया, अगर पेट्रोल सस्ता भी हो गया, रेट नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे ताजिर बरादरी जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, उनका तरीक़ाकार बड़ा अच्छा है। कुछ गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनली चलती है पेट्रोल के साथ। आपको लग रहा है कि नून लीग और पीडीएम जो है जी वो अवाम का एहसास रखती है, करना चाहती है? नहीं, लाजमी बात है जी, एहसास रखते हैं तो ये मुल्क चल रहा है ना। सिंस 70 ईयर्स पीटीआई एहसास रखती थी जब पीटीआई का दौर था? हाँ, पीटीआई ने कोशिश तो की थी मगर उसे चलने नहीं दिया। चाचू आप बड़े ही कोई पॉजिटिव है, आप कह रहे हैं सारे ठीक है, पीटीआई ने भी कोशिश की थी, नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, आपके ख्याल में? आप मुझे ये बताओ कि कोशिश तो हर बंदा करता है ना। अगर करेगा तो रहेगा ना, नहीं करेगा तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। आपको कोई एक, अगर मैं कहूँ कि कोई पसंद है पार्टी तो वो कौन सी है? पीटीआई कोशिश कर रही है, हाँ जी कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह करेगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इंशाल्लाह। लेकिन आपने नून लीग की भी तारीफ की है, आपने पीटीआई पीपल्स पार्टी की भी तारीफ की, आपने पीडीएम की तारीफ की है, ये हमारे एक पॉजिटिव चाचू हैं। आप सपोर्टर थे मगर पॉजिटिव चाचू हैं, जब सारे परेशान है ना,
मेरे साथ आके अभी ये सारे भाई जो पीछे खड़े हैं बात कर रहे थे, दिहाड़ी नहीं लगी, बड़ा परेशान हूं। आपने मुझे हंसा दिया। बेटा सब लग रहा है, सब लग रहा है, सब लग रहा है ये, हाँ सब चल, आखिर जिंदा हम लोग। अंकल कह रहे थे 4 महीने से दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ी नहीं लगी तो वो कहाँ से खा रहे हैं? आप सोचो कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं? सब चल रहा है। नहीं, कुदरत दे रही है ना उन्हें भी। हाँ हाँ, बस दे रही है, खा रहे। जी जी, वसीला बन रहा है, दे रही है, और कुदरत अरेंज कर देती है इंसान के लिए, वो मेहरबानी कर देती है। हम 76 साल हो गए जी जब से पैदा हुए हैं, इसी तरह देख रहे हैं, सिलसिला चाली। अल्लाह पे ईमान। हाँ ठीक है, अल्लाह पे ईमान होना चाहिए, सारी पार्टियां पसंद होनी चाहिए, काम ठीक हो जाते हैं। थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आम आदमी की ज़ुबानी जब भी आप तक बात पहुंचाते हैं तो लोग अपने घर के बजट को लेकर डिस्कस करते हैं कि मुल्की बजट और मईशत का क्या करना है जब हमारा अपना ही गुजारा नहीं हो पा रहा। ऐसे में एक्सपर्ट्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको फोर्सी करके भी बता रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, जिस ऑफिस में मौजूद हूँ, वहाँ पर मईशत के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और पिछले 6 महीने से अक्सर उनसे बहस होती है और मैं ऑफ एयर भी कभी उनको कह देती हूँ क्या बातें कर रहे हैं आप, डरा रहे हैं हमें। और आप यकीन करें कि पिछले 6 माह से लेकर अब तक जितनी प्रेडिक्शंस उन्होंने मईशत के हवाले से की हैं, जो कि फॉर्चुनेट नहीं थी, अनफॉर्चुनेट प्रेडिक्शंस थी, ख़तरनाक प्रेडिक्शंस थी, वो सही साबित हुई हैं। डॉलर ऑलमोस्ट उतने पर पहुंच गया जो मियाँ साहब हमें बताया करते थे। और मियाँ साहब से मेरी मुराद किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं है, मियाँ इमरान साहब से है जो मईशत के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा अक्सर ऑफ एयर भी हमारी बात होती है और मैं आपसे कहती हूँ कि आप हमेशा डरा रहे हैं। आप मुझे कहते हैं सिमल मैं सच बता रहा हूँ, और वो एक्चुअली हमने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली वो सच साबित हुआ, चाहे डॉलर प्राइस हो, पेट्रोल प्राइस हो। आज कोई अच्छी खबर है आपके पास या अभी और डराना है आपने? अमूमी तौर पर सिमल ऐसा होता है कि इंसान की प्रेडिक्शन जब दुरुस्त साबित होती है तो वो खुश होता है, लेकिन अब यकीन जानिए कि मैं बहुत दुखी हूँ कि जो बातें हम कर रहे हैं वो सच साबित हो रही हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। और हालात को अगर देखा जाए तो आने वाले दिन भी हमें अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम आने वाले दिनों में IMF से नहीं निकल पाएंगे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट। अभी पहले IMF का प्रोग्राम मिल तो जाए, अभी तो वही अब हम मौजूद है। सागदार साहब ने जाना था, नहीं जा सके, IMF से पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्या हालात होंगे, अभी तो वही क्लैरिटी नहीं आई। हाँ जी, मैं बात करूँ अभी नोवा रिव्यू जो है, जबकि आपको देखा है कि 2 महीने हो चुके हैं IMF की टीम को यहाँ से गए हुए, और 2 महीने पहले सागदार साहब ने कहा था कि अगले 6 दिनों में IMF हो जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि अभी तक IMF से मुआहिदा नहीं हुआ है, वो कंडीशंस नहीं पूरी हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि लेट से हमें $2 अरब सऊदी अरब से मिल गए हैं, चाइना से भी पैसे आ गए हैं, $1 अरब हमें UAE से भी मिल जाता है। उसको मिलने के बाद हम IMF के साथ डील करते हैं और डील हमारी हो जाती है, तो इसके बाद जो प्रोग्राम है अभी समझिए 70% ये प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है, अभी थोड़ा सा रहता है। मैं बात कर रहा हूँ कि इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो बहुत खतरनाक है, वो भी कोई पूरी उम्मीद नहीं है। मतलब देखिए उसके बाद हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। अभी देखिए 10वां और 11वां रिव्यू पेंडिंग है, अभी वो भी होने हैं। इसका मतलब क्या है कि मजीद कंडीशंस लगेंगी, इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगा, डॉलर प्राइसेस मजीद इंक्रीज़ होंगी, और आम आदमी के लिए जो इस मुल्क में रहना है वो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एप्टमा के जो चेयरमैन है उन्होंने गवर्नमेंट से हाथ जोड़ कर अपील की है कि हमारी जो टेक्सटाइल्स हैं उनके कब्रिस्तान बन गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा कोई हल निकाला जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास भी कोई हल नहीं है। देखिए हल किसके पास है फिर? आवाम बेचारे किधर जाएं? आप देखें मजदूर तबके से लेकर बिजनेस कम्युनिटी हर कोई परेशान है, पूरी नहीं पड़ रही है, आमदन और अखराजात में फ़र्क आ रहा है साहब। तो फिर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट के पास हल नहीं है, तो फिर हल है क्या असल में? इसको बचाना कैसे है? देखिए किसी भी मईशत को अगर आप देखिए ना, उसको अगर आपने तरक्की करवानी है या फिर उस मईशत को आपने सस्टेन करवाना है और आगे लेके चलना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कामयाब मॉडल्स कौन से हैं। अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएँ तो हमने देखा है कि जिन जिन ममालिक में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उन्हीं ममालिक में ही इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। आप मलेशिया की मिसाल ले लें, आप रशिया की मिसाल ले लें, आप इंडिया की मिसाल ले लें, आप टर्की की मिसाल ले लें, आप बांग्लादेश की मिसाल लें, जहाँ पर 10-10, 15-15, 20-20 साल से एक ही गवर्नमेंट चल रही है, एक ही पॉलिसी चल रही है। उसकी वजह से, उन पॉलिसीज़ की वजह से वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकल, तब तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो आप इस सारे सिनेरियो को इलेक्शंस के साथ जोड़ रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद हालात एक
लाइन पर आएंगे थोड़ा बेहतर? बिल्कुल, इलेक्शंस हो जाए और इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बने उसको उसका टेन्योर पूरा करने दिया जाए। माजी की तरह ना हो कि किसी ने 2 साल मुकम्मल किए, किसी ने 3 साल मुकम्मल किए। एक जो इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी जब आने लगती है, जब कारोबारी हजरात को, इन्वेस्टर्स को समझ आने लगती है कि हमारा पैसा हमने लगाया हुआ है, हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो मज़ीद पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो मज़ीद टेक्सटाइल मिलें लगाते हैं, वो इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट। तो जब उनको ये तमाम चीज़ें समझ आने लगती हैं तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। यही हुआ है कि आपकी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट थी टेक्सटाइल सेक्टर में, वो वेस्ट हो गई हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लान किया हुआ था इन्वेस्ट करने के लिए, नई नई टेक्सटाइल मिल्स लगा रहे थे। इवन कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तान में आकर, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बनाया और वो रोक दिया गया। क्या हुआ? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आ सकी है। तो जब तक आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, तब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, एक स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल हमें चाहिए ताकि हालात बेहतर हो। लेकिन इमरान साहब, अभी कुछ सुनने में आ रहा था, बहुत से हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, यकीन जाने घंटा घंटा 1.5 घंटा चल रही होती हैं, जिसमें वो बताते हैं जी सुनहरी दिन वापस आएंगे, पाकिस्तान पे हमने बनाया है, हम ही इसको संवारेंगे और बेहतर लेकर आएंगे, पेट्रोल शायद सस्ता होने वाला है ईद से पहले। तो उम्मीद है, आपको लग रहा है कुछ? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अगर कोई 2, 4, 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त जो आवाम के मसाइल हैं, वो फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो एटलीस्ट 100 रुपीज़ नीचे जाएँ तो शायद आवाम को वो रिलीफ महसूस हो। अभी जो सूरत हाल है कि आप 10, 15, 5, 10 रुपये की जो अगर आपको वो कम कर भी देते हैं तो मेरा ख्याल है कि आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये भी एक क्वेश्चन है कि वो कैसे करेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं ये ला रहे हैं? हाँ, मतलब असल में उनके हाथ में कुछ नहीं। कैसे करेंगे? क्योंकि आज जैसे आप पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो मार्केट से हटकर नीचे करेंगे तो IMF आपको पूछेगा कि भाई आपने कैसे कम कर दिए, आपके पास तो पैसे नहीं है, आपके सर्कुलर डेट नहीं मुकम्मल हो रहे। आप देखिए सर्कुलर डेट आपके बढ़ते जा रहे हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है ना, वो आपके सर्कुलर डेट है, आपकी गर्दिशी कर दें। इस वक्त जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि पिछले 8 महीनों में तकरीबन 450 अरब रुपए के सर्कुलर डेट बढ़ चुके हैं। कम होने के बजाय बढ़ चुके हैं। और इस वक्त जो टोटल सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 2.6 ट्रिलियन के हैं। वजह क्या है? टैक्सेस भी लग रहे हैं, आपके बिजली एक्सपेंसिव हो गई, पेट्रोल के ऊपर भी आप टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर आवाम तो टैक्स दे रही है, फिर भी आपका डेट ऐसा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बिजली के ऊपर आपके डेट बढ़ रहे हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है आपके लाइन लॉसेज और बिजली की चोरी। आपको पता है कि सिंध के अंदर और KPT के अंदर ऐसे फीडर्स मौजूद हैं जहाँ पर जो रिकवरी है वो 1% है, यानी कि 99% जो आपके फीडर्स हैं उनसे बिजली के पैसे रिकवर ही नहीं हो रहे। जब वो रिकवर नहीं होंगे तो अल्टीमेटली वो आपकी और हमारी जेबों से ही जाएंगे ना, आम की जेब और वो डिफरेंस वहाँ रहेगा, वो बढ़ता जा रहा है। वो बिजली चोरी कम होने की बजाय वो बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आपका सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे पास सोल्यूशन क्या है? ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं है, अब वो जो इलेक्शन कैंपेन है उसके चक्कर में रिलीफ देना। तो फिर कोई सोल्यूशन है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है? देखिए नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन उस सोल्यूशन के लिए सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, लेकिन ये मुल्क उस नहज पर आ गया है कि ये मुल्क एक पार्टी नहीं चला सकेगी। इस मुल्क के क्राइसिस को एक पार्टी ख़त्म नहीं कर सकेगी। हम सबको बैठना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम नून को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, जमात इस्लामी को, सबको बैठकर एक इकॉनमी के ऊपर कंसेंसस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि एक पार्टी इस मुल्क को क्राइसिस से निकालेगी तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे जो इस वक्त रेड लाइन है हम क्रॉस कर चुके हैं। हमारे पास टाइम नहीं है और हम दिन ब दिन मजीद हालात जो है उनको डिक्लाइन हम देख रहे हैं, मजीद डिक्लाइन होगा। सोल्यूशन देखिए, अगर आप बिजली के सोल्यूशन की बात करती हैं, आप ये समझती हैं कि सर्कुलर डेट की अगर हम देखें तो उसके सोल्यूशन ये है कि आप प्रीपेड मीटर्स की तरफ चले जाएं। पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है और आप जितने पैसे देंगे उतना बिजली इस्तेमाल करेंगे। सर, यहाँ पे तो हालात ये हैं, आपने तो सिंध और KPK की मिसाल दी, पंजाब में लाहौर जैसे शहर में आप नेट मीटरिंग बंद कर देते हैं। जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं सिस्टम को, सोलर की तरफ जा रहे हैं, बिल से तंग आकर, ये छोटी सी मिसाल दी है, वहाँ पर आप नेट मीटरिंग को आसान नहीं बना पा रहे हैं। तो प्रीपेड बिल्स और प्रीपेड मीटर्स बड़ी इट्स अ लॉन्ग गेम। नो डाउट कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन काम करने से होते हैं। हमारे हमसाया ममालिक भारत में ये सब चीज़ें मुमकिन है। एक बॉर्डर का फ़र्क है सिर्फ क्या वजह है कि वहाँ की गवर्नमेंट में एक सस्टेनेबिलिटी है, वहाँ पर एक कंटिन्यूटी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। हमारे यहाँ पे भी लोग काम करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर काम करना चाहता है। अगर आपसे बिजली भी कंट्रोल नहीं होती गवर्नमेंट से, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, वो बेहतर अंदाज में इसको मैनेज कर पाएंगे और आम आदमी की जो परेशानी है उसको कम हो सकेगी। आप देख रहे हैं इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी है, आपकी 70% टेक्सटाइल बंद पड़ी है, आपकी जो चावल का एक्सपोर्टर है, आपको किसी भी एक्सपोर्टर को आप ले लें वो इस वक्त
परेशान है कि भाई हम हमारी कॉस्ट मैनेज नहीं हो रही, हमसे हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है, एक तो प्रोडक्शन कम हो रही है, हम बीज इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सूरत हाल आ गई। अब देखिए, आप टेक्सटाइल की कंट्री हैं, आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, लेकिन आप टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, और आप कर भी नहीं पा रहे हैं ना। अभी जो हालात हो गए हुए हैं कि शिफ्ट्स बंद कर रहे हैं, लोगों की दिहाड़ियाँ जो लगी हुई थी इन सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से या कहीं पर भी, उनके हालात मुतासर हुए हैं। तो आपके ख्याल में मईशत की एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है और मैसाके मईशत होनी चाहिए, जहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो जिसमें तमाम के तमाम पार्टी के सरबराह जो हैं वो बैठे और पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो मुआशी एमरजेंसी है वो हुकूमत इस तरह से ना लगाए कि मुआशी एमरजेंसी लगा कर इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। हालात इस तरह से बनाए जाएँ कि मुआशी एमरजेंसी में तमाम पार्टीज़ को बिठाया जाए। इसका नाम चाहे मुआशी एमरजेंसी दे दें, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनली उस तरह ना लेके चला जाए। तमाम पार्टीज़ को बिठाया जाए, इस्टेब्लिशमेंट इसमें बैठे और गवर्नमेंट इसमें बैठे, पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, सिविल सोसाइटी बैठे। सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है इसमें। हम जो कॉलम निगार हैं, जो राइटर्स हैं, जो सोचते हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उन सबको बिठाकर एक ओपिनियन बनाया जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए, जिस पॉलिसी के ऊपर तमाम पार्टियां इत्तेफाक करें और उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए चलाया जाए। एक दफ़ा मुल्क क्राइसिस से निकल जाए, उसके बाद आप पार्टीज की तरफ चले जाएं, आप फिर इलेक्शन करवाएं, आप जो मर्जी करें। लेकिन इट्स अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया। बड़ा मुश्किल होगा सर जोड़कर बैठना, पॉलिसी बनाना और फिर उसके ऊपर सबका इत्तेफाक कर लेना। लेकिन अगर आपके लिए पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान को बचाना इम्पॉर्टेंट है, तो आई थिंक फिर पॉलिटिक्स, सियासत और ये आपसी लड़ाई को एक साइड पर रखकर आप सिर्फ पाकिस्तान को अपने सामने रखकर उनको बचाने के लिए काम करेंगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच मियां साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आवाम की राय के साथ साथ एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपके साथ सामने है। अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन वहीं पर सबके लिए पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए हमेशा ये बात की जाती है कि सबको मिलकर बैठना होगा, तभी हालात बेहतर होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।